हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ 40 क्वेश्चन नहीं, हालांकि हम लोग उससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन तो आपका ऐसा मैं इतना डिस्कस करा दूंगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। इस रिलेटिव बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको नोट करा देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर कितना है, 10.5 है। अगर बात करें हम लोग, अगर 7 की बात करें तो 7 जो होता है उदासीन का पीएच मान होता है। किसका मान होता है? उदासीन का पीएच मान होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, राइट आंसर यही है। अगर हम लोग बात करें 7.4 का, तो ये रक्त का पीएच मान होता है। किसका मान होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ 2.5 का, तो 2.1 से लेकर 2.5 के बीच में जो होता है, ये आपका जो होता है नींबू रस का पीएच मान होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर पे ध्यान देंगे। क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो यूरेनियम है। बहुत अच्छी बात है, यूरेनियम। अगर सोडियम की बात करें दोस्तों, तो इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। अगर थोरियम की बात करें तो न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व जो था थोरियम ही था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करूँ, क्या कहता है कि सामान्य प्रकुंच दाब कितना होता है? तो ये होता है 120। कितना होता है? 120 होता है। अगर दोस्तों 80 की बात करें तो अनुशीतलन कहेगा। अगर आपको अनुशीतलन कहेगा तब आप इसका प्रयोग करेंगे 80 का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो राइट आंसर होगा अम्ल। अगर इसकी ट्रिक की बात करें, नोट कर लेंगे। ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक है अनीला। क्या याद है करेंगे? अनीला, यानी अम्ल जो है नीला को लाल करता है। अम्ल जो है नीला को लाल करता है। अगर क्षार की बात करें तो इसके लिए भी हम ट्रिक लिखा देते हैं, छलानी। क्या आपको याद करना है? छलानी। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। क्षार जो होता है लाल को नीला करता है, ठीक है। याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में बात करें। अगर हम लोग बात करें हरित लौह की बात करें तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है ये रासायनिक ऊर्जा में जो है बदलता है। देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम डायरेक्ट जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हरित जो लौह है ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में जो है बदल देता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर है। अगर बात करें हम लोग यहाँ गंगा की, तो गंगा की अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, याद कर लेंगे, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें यहाँ ताप्ती की, तो ताप्ती जो है ये आपका भ्रंश घाटी बनाती है। किसकी घाटी बनाती है? तो भ्रंश घाटी बनाती है। याद कर, सिर्फ सुनते रहिए दोस्त, सिर्फ सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ज्योग्राफी का था। आइए अगला क्वेश्चन क्या था, क्या करें कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छी बात है, फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा ही होता है। अगर जाइलम की दोस्तों बात करें तो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? तो जल का वहन करता है या परिवहन करता है। वहन का या परिवहन का, ये दोनों जल का परिवहन करता है, ठीक है। अगर बात करें पत्तियों में, तो पत्ती जो है हरा दिखता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दिखता है? हरा दिखता है, क्लोरोफिल के कारण जो है दिखता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अगर मधुमेह की बात करें तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, और ये बॉडी में जो है शर्करा यानी शर्करा के बढ़ जाने के कारण जो है मधुमेह हो जाता है, ठीक है ना। अगर किण्वन की बात करें तो किण्वन विधि से ही शराब बनाया जाता है। किण्वन विधि से क्या बनाया जाता है दोस्तों? शराब बनाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें बौनापन की, तो बौनापन जो होता है वृद्धि हार्मोन का ना निकलना से व्यक्ति में जो है बौनापन हो जाता है। तो आपका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे रेड कलर से कर दिया गया है, जाइगोट होगा, ठीक है। बाकी सब हम ऑप्शन आपको जो दोस्तों डिस्कस कराते हैं ताकि इससे रिलेटिव अगर क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छोड़ के ना आए, ठीक है ना। तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन आपका है द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। अगर बात करें परामेशियम में तो ये बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन होता है। अगर ईस्ट की बात करें तो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। देखिए हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि लिखना यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है, फ़ोन है तो लिखना नहीं बन रहा, बस सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस करें, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? 10वें ध्यान दीजिए क्या कहता है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणु का दोस्तों मोचन जो होता है आपका वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगर वृषण की बात करें तो इसकी संख्या जो होता है 2 होता है। अगर जोड़ी की बात करते हैं 1 जोड़ी आपको याद करना है, ठीक है ना। आइए अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। आइए शरीर कहता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होता है तंत्रिका की कोशिका, तंत्रिका। अगर हम लोग बात करें तंत्रिका की इकाई क्या होगा? तंत्र की इकाई क्या होगा? तो न्यूरॉन। क्या याद करना है? न्यूरॉन आपको याद करना है, ठीक है ना। न्यूरॉन आपको याद करना है, इसकी इकाई यही होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि मानव मादा का गर्भकाल कितना समय तक होता है? तो ये होता है 9 माह। अगर बात करें दिन में तो 270 दिन जो है आपको याद करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो ये होता है आपका श्वेत। कैसा होता है? तो श्वेत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? हम पहले ही बता दिए सोडियम। सोडियम के ही नहीं दोस्तों, आपको याद क्या करना है कि ग्रुप ए के यानी फर्स्ट ग्रुप के जितना भी तत्व हैं उनको हम लोग जो है चाकू से काट सकते हैं। जैसे आप लोग याद करेंगे है लैला ना कर रब से फरियाद, है लैला ना कर रब से फरियाद। तो ये कैसे था? है लैला ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना फर्स्ट तत्व के सारे ग्रुप। हम लोग ट्रिक से याद किए थे तो आप लोग भी ट्रिक से याद कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका छूट गया है तो इसका हम क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कि लोहा का संकेत क्या होता है? लोहा का संकेत है, लोहा का संकेत है, लोहा का संकेत है, तो आपको हो जाएगा Fe, ठीक है। ये इसको बात करते हैं मैग्नीशियम का है, ये आपका चांदी का है, ये आपका कॉपर का है। कॉपर का हालांकि त्वरित चालक में उपयोग करते हैं और सोना चांदी जो है आपका विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है, सबसे अधिक सुचालक, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये होगा सोना। इसलिए तो इसको मुक्त अवस्था में रखा जाता है। इसलिए कहता है मुक्त अवस्था वाली 2 धातु बताइए। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? सोना है। कौन सा है? सोना है। अगर जिंक की बात करें तो इसका हम लोग लेपन करते हैं किस पर? लोहा पर लेपन करते हैं ताकि जंग ना लगे। क्या ना लगे? जंग ना लगे। इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अगर लोहा की बात करें तो Fe इसका संकेत होता है। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। अगर कॉपर की बात करें तो Cu होता है। कॉपर क्या होता है? कॉपर। इसको त्वरित चालक में उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए तो ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है कि हम इतना फास्ट इसलिए आप लोग रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और सारे ऑप्शन को डिस्कस करना है इसीलिए आप लोग को फास्ट करा रहे हैं। कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है कैसी होती है? धनात्मक होती है। कहता है जैसे सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन खो के जो है अपने आप को धनात्मक बनाता है। जबकि विद्युत ऋणात्मक की बात करें, अगर आपकी विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु जितने होते हैं सारे होते हैं विद्युत ऋणात्मक। जैसे कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है और सोडियम पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। उदासीन की अगर बात करें तो उदासीन जैसे आपका होता है जल। क्या होता है? जल जो आपका उदासीन है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ देख सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए थे जिंक का। किसका लेपन किया जाता है? जिंक की। अगर फास्फोरस की बात करें दोस्तों, फास्फोरस की बात करें तो इसको पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। आपको याद करना है फॉस्फोरस पानी। क्या है? फॉस्फोरस पानी, पानी में। कहाँ? पानी में इसको रखा जाता है। जबकि चांदी विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है और तांबा का जो है त्वरित चालक में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्या कहता है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो ये कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। खट्टा की बात करो तो अम्ल होता है। खट्टा में कौन होता है? तो अम्ल होता है, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन की बात करें कि पीएच स्केल पर कितना संख्या अंकित होता है, तो 0 से 14, 0 से 14 अगर बात करें 0 से 14 बीच में 7 जो है उदासीन दिखाता है, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें सोना का संकेत क्या होता है, तो Au होता है, सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है, चांदी का संकेत Ag होता है, ठीक है। अगर दूध की हम लोग बात करें, दूध की अगर हम लोग बात करें तो दूध की बात करें तो दूध से दही बनाने का होता है, रासायनिक होता है, दूध से दही बनाने का होता है, रासायनिक होता है, दूध से दही बनाने का होता है, रासायनिक होता है, ठीक है ना, आपको याद करना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये आपका अम्लीय, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपका क्या है, अम्लीय। SO2 भी आपका अम्लीय, SO2 भी क्या है, आपका अम्लीय है, ये भी याद करना है। NO2 भी आपका अम्लीय है, ठीक है ना, याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन, क्रांति का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। और बात करें हीरा का, किसका दोस्त बता दो, हीरा का, हीरा देखिए लिखा नहीं रहा है लेकिन आप लोग को याद कर लें, हीरा की बात करें तो ये 24 डिग्री होता है, कितना होता है इसका, हीरा का अगर क्रांति कोण पूछे तो 24 डिग्री याद करेंगे। अगर ये ऐसा आपका क्रांति कोण की बात करें तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, याद कर लेना एकदम, जितना बता दो 20 याद करना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, याद कर लेना, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगर नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम का कहाँ यूज होता है, आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, नाइक्रोम का कहाँ बना होता है, ठीक है ना। अगर बात करें अधातु आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। 7 की बात करें तो ये आवर्त है, अच्छी है, आवर्त की संख्या 7 है और जबकि वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, ये दोनों कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको याद करना आवर्त कितना, तो 7 और वर्ग कितना, तो आपको 18, वर्ग कितना 18, आवर्त कितना 7, याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोस्ले ने बनाया था, मोस्ले ने बनाया था, किसने बनाया था, मोस्ले ने जो है बनाया था, बाकी सब अपना अलग अलग है लो, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरण से क्या होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। और रक्त किरणों की बात करें तो रक्त किरण कहाँ पाया जाता है, रिबोन्ट में, कहाँ पाया जाता है, रिबोन्ट में पाया जाता है, टीबी वीबी के रिबोन्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लेना है। आइए अगर बात करें हम लोग तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। उपधातु की बात करते हैं, उपधातु चला 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, एकदम याद कर लेना है, 7 होता है, ठीक है ना। आइए अगर बात करें हम लोग बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है, क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन है। अगर बात करें हम लोग यहाँ हाइड्रोजन गैस की बात करें तो H2 लिखना है, क्या लिखना है, H2 लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ ब्यूटेन गैस की बात करें तो आपको याद कर लेना है मेथ ईथ प्रो ब्यूटेन, 4 नंबर ब्यूट होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n और +2, यही ना होता है, CnH2n +2। तो ब्यूट जो आपका 4 होता है, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो C4 और 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ब्यूटेन की बात करें तो C4H कितना हो जाएगा, 10 इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसी पर इथेन की बात करें तो मेथ ईथ 2 पे होता है, तो 2 पे होता है तो आपको याद करना 2 पे होता है, तो C2 और 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 होता है, 2 दूना 4 और 2 6, 2 सटा के करना है, 2 को सटा के करना, फिर क्या है, सटा के हटा के घटा के, आप लोग साथ पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ज होती है, कितना होता है, 50 हर्ज। अगर बात करें वोल्ट की बात करें तो 220 वोल्ट, याद क्या करना है, 220 वोल्ट या 50 हर्ज की होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ आइए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से, किस बाहर निकलता है, जल से। अभी हरित लौह के बारे में बताया था, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। खनिज की अगर बात करें तो ये किससे होता है, आपका जाइलम द्वारा जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, पते तक पहुँचाया जाता है, ठीक है ना। आइए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए थे, 7 होता है। अगर बात करें तो यहाँ 0 यहाँ कितना है आपका 14 है, तो 7 से अधिक जाएंगे तो क्षारीय और 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ है, प्रकाश का रंग नीला होने का कारण क्या। देखिए जब भी अगर रंग की बात करें, जब भी अगर रंग की कोई भी रंग की बात करें तो प्रकाश की प्रकीर्णन सटाक से मार के निकल जाना है, सटाक से मार के निकल जाना है। कैसा, अगर जब भी रंग जैसे काला, नीला, नारंगी, कोई भी रंग, कोई भी रंग अगर कहता है कि किस कारण दिखता है, किसका इसका दिखने क्या कारण, अगर हम कहते हैं कि सूर्य जो है सुबह में रक्ताभ दिखाई देता है, रक्ताभ, भाई कारण क्या है, प्रकीर्णन है भाई,
क्या है? प्रकीर्णन है, ध्यान रखेंगे प्रकीर्णन। अब हम कहते हैं कि 2 मिनट पहले ही दिखता है तो ये अपवर्तन है। क्या है? पर 2 मिनट पहले ही दिखता है तो अपवर्तन है, 2 मिनट पहले दिखता है अपवर्तन है। लेकिन कहते हैं कि क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है रक्तचाप दिखने का? तो भाई प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन है, ठीक है ना, आपको याद करना है। जब भी कोई भी है जिसको कहता है कि आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है तो प्रकीर्णन कारण, और कहते हैं अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, ये अंतरिक्ष जो काला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। एकदम आपको ऐसे याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो उत्सर्जन द्वारा, किसके द्वारा? जैसे आपके बॉडी से पसीना का निकलना, मल मूत्र का निकलना, ये क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है, ठीक है। आपको याद करना है, यहाँ परिवहन नहीं होगा और किण्वन नहीं होगा, श्वसन जो है आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आइए श्वसन की अगर बात करें, आपको श्वसन डिस्कस है। श्वसन जो ऊष्माक्षेपी होता है, कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। याद कर लें, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि श्वसन कैसा अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहा ऑक्सीजन से सोने कर, लोहा ऑक्सीजन से सोने करके क्या बनाता है? तो लौह ऑक्साइड बनता है। क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग क्या होता है? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग क्या होता है? छोटी आंत का होता है। छोटी आंत में आपको पाया जाता है बिल्ली। क्या पाया जाता है? बिल्ली, यानी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। और आंत में उंगली नुमा जो संरचना बिल्ली पाई जाती है, ये क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। भोजन का उसको क्या अवशोषण करता है? अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पचना मुंह से ही शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पचना कहाँ शुरू होता है? मुंह से ही शुरू होता है। और आमाशय में आपका HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो यह आपका ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। मीथेन मार्कोप्टेन क्या मिलाया जाता है? मीथेन मार्कोप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए। मीथेन मार्कोप्टेन जो है इसमें मिलाया जाता है गंध के लिए। अगर लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। क्या होता है? N2O जो है आपका ये लॉफिंग गैस का सूत्र होता है। लाफिंग यानी हंसने वाली है, ठीक है ना। लास्ट आपका क्वेश्चन आज क्या है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन है। कौन सी क्रिया सबके लिए अनिवार्य है? जीवों के लिए बात कर रहे हैं, जो जीवित है, जैसे आपका जीव हो गया, कोई भी जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, उसके लिए पेड़ पौधे क्या जरूरी है? श्वसन। क्या है? श्वसन की बात है, ठीक है ना। क्या है? श्वसन की बात। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे में। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जल का हानि होता है। किसका हानि होता है? जल का हानि। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो होता है जल का हानि होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और इस डिस्कोर्स को आप लोग 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको लड़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।